दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत इम्पोर्टेंट खबर लेकर आए हैं कि हमारी संसदीय समिति हमारे लिए कितनी चिंतित है और पेंशनर के लिए उन्होंने सीधा जो वित्त मंत्री जी है सीतारमण जी को चिट्ठी लिखी है और वो कितनी शानदार चिट्ठी लिखी है, कितने अच्छे उसमें पॉइंट दिए हैं। तो एक बड़ी शानदार खबर पहल है। तो लोकसभा के सांसद हैं बेनीवाल जी, उन्होंने कहा है कि हमने वित्त मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है, रिपोर्ट सौंपी थी और रिपोर्ट में कितना सर्वे किया, कितनी हमने मेहनत की, लेकिन उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद वित्त मंत्री जी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठी हैं। उसके बाद उन्होंने उस रिपोर्ट को रख लिया और कोई भी जवाब उसका नहीं दे रही है, चुप्पी साधे बैठी है। आखिर वो कौन सी रिपोर्ट है? हाँ साथियों, आप सभी को उसका भी इंतजार होगा। वो कौन सी रिपोर्ट है? वो है हमारी पेंशनर की रिपोर्ट कि 65 साल में 5%, 70 में 10, 75 में 15 और 80 साल में 20% तो दे ही रही है। या उन्होंने कहा कि दूसरा हमारा ये विचार था, हमने अपने विचार व्यक्त किए कि 60 साल में 1%, 61 में 2, 62 में 3, 63 में 4, 64 में 5, 65 में 5 हो जाए, क्योंकि 80 साल का साथियों कोई लॉजिक नहीं है। उन्होंने कहा कि 80 साल में बहुत कम लोग हैं जो 80 साल तक जीवित रहते हैं और वो पेंशन ले पाते हैं, क्योंकि जो मृत्यु दर है वो अधिकतर 70 से और 80 के बीच में है ज़्यादातर। वो सारी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है। तो उन्होंने कहा है कि 80 साल का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 80 साल तक वो पेंशन का इंतजार करते करते भगवान के प्यारे हो जाते हैं और कहीं अगले जन्म में जाकर वो ABCD पढ़ रहे होते हैं। तो साथियों, उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी कि दिसंबर में, और उनसे कहा गया कि संसदीय समिति ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए हैं और वित्त मंत्रालय को पहुंचा दिए हैं और वित्त मंत्री ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। साथियों, बहुत अच्छी चिट्ठी है, मैं पढ़ के बताऊंगा। दूसरे एक बिंदु पे उन्होंने बात की है कम्यूटेशन पे, जिस पर सबकी नज़र है। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, बहुत शानदार लिखा है कि कम्यूटेशन रिकवरी, गरीब पेंशनरों को लूटा जा रहा है। कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट थी उनकी बेनीवाल जी की, मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो सांसद बेनीवाल जी हैं जो कई बार संसदीय समिति के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो उन्होंने क्या लिखा है? टू निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, नई दिल्ली। ऑनरेबल रिस्पेक्टेड मैडम, आई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी एंड पेंशन कम्यूटेशन इशू। उन्होंने कहा है कि संयुक्त संसदीय कमेटी की सिफारिशों को कार्यवहन जो 110वीं पेंशन के बारे में जो रिपोर्ट दी गई है, तो उस पर क्या लिखा है उन्होंने? योर काइंड अटेंशन इज इन्वाइटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन अबाउ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू रिकमेंडेशन pending from 2023 may be implemented as early as possible. This recommendation received from media coverage through the country with the top priority of the front page of national newspapers. Recommendation to be extended in 5% for senior citizen of central government, 10% for age of 70 and 15% for age of 75 and 20% for age of 80। तो साथियों, उन्होंने देखो कितना अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ऊपर वर्णित विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है। महोदय जी, आपका ऊपर वर्णित विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है कि 2023 में संयुक्त समिति की सिफारिश को यथाशीघ्र लागू किया जाए। इस सिफारिश को पूरे देश की मीडिया से कवरेज मिला था। लगभग सभी समाचार पत्रों के
प्रथम पृष्ठ पे इसकी वर्णित था। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्राथमिकता दी थी। केंद्र सरकार के वृद्ध कर्मियों की पेंशन में 5% 70 साल और 10% 75 साल और 15% 75 साल में किया जाए, क्योंकि 70 से 80 में बहुत सारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे उन्होंने क्या लिखा, द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी डिड मच होमवर्क एंड डिस्कस with the all stakeholders, took the recommendation to the government। मैडम जी उन्होंने आगे लिखा, मैडम it is an established concern fact this government keep in mind the way to have for the senior citizen of the central government in all possible way। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने बहुत बड़ा काम किया, सभी हितधारकों के लिए सरकार को ठोस और सुदृढ़ सिफारिश दी। महोदया के सामने सिफारिश रखी कि सरकार हर केंद्रीय कर्मचारियों के सीनियर सिटीजन्स के हितों के बारे में सोच विचार कर रही है। तो मीडिया में ये भी पब्लिश हुआ था, मीडिया पब्लिश्ड दैट द गवर्नमेंट ऑल्सो कंसिडर्ड टू गिव द 1% ऑफ 60 ईयर्स। उन्होंने ये भी कहा कि यह भी लिखा है, सरकार इस पे भी विचार कर रही है कि 1% उनको 60 साल से देना शुरू कर दें। पेंशन टू एवरी ईयर विदाउट वेटिंग। तो उन्होंने आगे लिखा कि महोदया, यह देखकर दुख होता है कि एक जेसीपी, एक ऐसा वरिष्ठ नागरिक हितैषी निर्णय लंबित पड़ा हुआ है। इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जेसीपी की सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए जल्द से जल्द अपने कार्यालय का और अपने अधिकार का उपयोग करें। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मैडम आप रहम कर लो, चाहे 1% बढ़ाइए, 60 साल में 1% बढ़ाइए, 61 में 2, 62 में 3, इस तरह से या तो बढ़ा दीजिए या सीधा 65 में 5%, 70 में 10 और 75 में 15%। क्योंकि 80% जो 80 साल की एज में जो 20% बढ़ाते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, उनसे उनको कुछ मदद नहीं मिल सकती। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको 65 साल में 5, 70 में 10 और 75 साल में 15% की जाए। इससे जो गरीब सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको फायदा मिल जाएगा। और 80 साल का कोई लॉजिक नहीं है, 80 साल तक 5 या 10% पेंशन ही, ओनली 5 to 10% पेंशनर्स आर गेटिंग द पेंशन आफ्टर 8 ईयर्स। तो उन्होंने कहा कि आप कहने लगो कि भाई 100 साल की एज में हम 500 गुना कर देंगे, तो साथियों उसका क्या फ़ायदा है ये बताओ। जब हम चले ही जाएंगे तो हमारी 500 गुना करो, 1000 गुना करो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसने सीधा सीधा बोला है, चिट्ठी लिखी है, अगली मैं बताता हूँ। तो अगला साथियों जो अगला बिंदु है, इस चिट्ठी में लिखा है रिगार्डिंग ऑफ कम्यूटेशन रिकवरी। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन रीच आफ्टर 10 years and 10 months, but recoveries of effective from pension positively up to 15 years. Honorable Court, after hearing, learn, consulting and decided to stop recovery just after 12 years of retirement। तो उन्होंने कहा है कि जो कम्यूटेशन है उस पे भी कई बार माननीय कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती है। तो उन्होंने ये कहा है कि 12 साल में उनकी पूरी हो जाती है रिकवरी, तो गरीब पेंशनर को लूटा ना जाए। और उन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इनकी कम्यूटेशन रिकवरी 10 से 12 साल में पूरी हो जाती है, तो 12 साल तक काट लो। वैसे उन्होंने बोला है कि हमने कैलकुलेशन किया है कि 10 साल 8 महीने में कम्यूटेशन रिकवरी पूरी हो जाती है, तो गरीब सैनिकों को लूटा ना जाए। और इनकी रिकवरी के आदेश कई स्टेटों में दे दिए हैं। तो क्या
पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तेलंगाना में भी कल हमने बताया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सिटीजन के लिए इतना अच्छा सोचा है। धन्यवाद।